नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखिए, सिर्फ पीजी पास छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अलग अलग राज्यों से अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी 2025 में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन धीरे धीरे आउट किया जा रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आने वाली है, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार में बेट असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी राज्यों से, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी राज्यों से यहाँ पे आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन देखने को मिल रहा है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सैलरी कितना मिलेगा, आयु सीमा क्या है, फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा, परीक्षा पैटर्न क्या है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। और अभी तक अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी दिखाता हूं। देखिए, इसका विज्ञापन जो है ये आउट कर दिया गया है। ये आप लोगों का 30/12/2024 को आउट किया गया था। ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ तिथि आप लोगों का 27/2/2025 से होगा, यानी 27 फरवरी से आप लोगों का इसका ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट होगा। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो आप लोगों की रहेगी ये 26/3/2025 रहेगी, यानी एक मंथ का आप लोगों को टाइम देगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। आगे मेन यहाँ पे डेट आ जाता है। जैसे ऑनलाइन आवेदन में आप लोगों का त्रुटि सुधार करने की प्रारंभिक तिथि 4/3/2025 को देगी। फिर ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 28/3/2025 को देगी। और प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि आप लोगों का 18/7/2025, यानी 18/7/2025 को आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और लिखित परीक्षा का तिथि जो आप लोगों को दिया गया है ये 27/7/2025 दिया गया है। तो एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये आप लोगों का एमपी के लिए है, यानी मध्य प्रदेश की तरफ से रिक्वायरमेंट आया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो भी यहाँ पे पीजी क्लियर है, यानी मास्टर डिग्री जिनका भी यहाँ पे क्लियर है वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर नेट क्वालिफाई है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या पीएचडी है, जीआरएफ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो नेट, जीआरएफ, पीएचडी नहीं है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है यानी पीजी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो देखिए यहाँ पे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट मध्य प्रदेश की तरफ से ये जो आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्वायरमेंट आया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या चाहिए। तो अगर आपके पास यहाँ पे पीजी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन इसमें आप लोगों का 2117 पोस्ट निकाला गया है, ठीक है, यानी 2117 पोस्ट निकाला गया है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में देखेंगे, हिस्ट्री में आप लोगों का 97 है, बॉटनी में 130, यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, बॉटनी में 190 है, केमिस्ट्री में 199 है, मैथमेटिक्स में 177 है, फिजिक्स में 186 है, जियोलॉजी में 187 है, हिंदी में 113 है, यानी 113, पॉलिटिकल साइंस में 124 है, इकोनॉमिक में 130 है, इंग्लिश में 96 है। उसके बाद फिर कॉमर्स में देखेंगे, कॉमर्स में आप लोगों का 111 है, कंप्यूटर साइंस में 87 है, सोशोलॉजी में 92 है, ज्योग्राफी में 96 है, उर्दू में 3 है, और स्टैटिक में 8 है, फिर जियोलॉजी में 15 है, संस्कृतिक में 2 है, म्यूजिक में 2 है, संस्कृत लिटरेचर में 3 है, संस्कृत ग्रामर में 1 है। तो ये टोटल आप लोगों का यहाँ पे 27 सब्जेक्ट आया है। टोटल आप लोगों का 27 सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाला गया है मध्य प्रदेश रिक्वायरमेंट के थ्रू। यह आप लोगों का 27, ये आप लोगों का जो इसका आवेदन होना शुरू होगा ये 27 फरवरी से होना शुरू होगा। तो अगर 27 सब्जेक्ट में से आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर इसमें से है और उसमें अगर आप पीजी किए हुए हैं, यानी मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अपना यहाँ पे टोटल देख लीजिएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। देखिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी अगर आप हैं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, या गैर क्रीमी लेयर हैं, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, तो उनको 250 रुपए लगेंगे। और श्रेष्ठ श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थी हैं तो आपको 500 लगेगा, यानी यूआर का 500 लगेगा। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 यहाँ पे लगने वाला है। अगर पीएच भी है तो भी 250 लगेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ रहेंगे। तो देखिए,
ये तो आप लोगों का बेसिकली एमपी से निकाला गया है, यानी मध्य प्रदेश के तरफ से निकाला गया है। जो लोग पीजी पास हैं वो इसके लिए भर सकते हैं। और ये जो होगा ये एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होगा। और इसमें जो जो लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अगर आप अदर स्टेट के मेल फीमेल कैंडिडेट हैं तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि क्या हम एससी एसटी ओबीसी से आते हैं तो मध्य प्रदेश में हम वहां पे फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमें क्या रिजर्वेशन मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोटिफिकेशन में साफ रूप से कहा गया है कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और वहां के एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उन्हीं को यहाँ का रिजर्वेशन मिलेगा, ना कि दूसरे स्टेट का। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप दूसरे स्टेट से हैं, यानी मध्य प्रदेश से बाहर के स्टेट के हैं और वहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पैसा लगेगा। जो आप लोगों का पैसा लगेगा वो लगेगा इसमें मतलब 500 लगेगा, क्योंकि जो यूआर का है वही आपका भी है। और आपका कट ऑफ जो होगा ये यूआर की तरह होगा, ठीक है। आप लोगों को यूआर में फाइट करना होगा। उज्जैन आ जाता है, इंदौर आ जाता है, ठीक है, ग्वालियर, चंबल, यहाँ पे जबलपुर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, तो ये सब आ जाता है एमपी का डिस्ट्रिक्ट। और इसी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का क्या देगा? तो इसी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का यहाँ पे केंद्र देगा, यानी परीक्षा का केंद्र होगा, ठीक है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर यानी 2025 में इसका वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोगों का आरपीएससी की तरफ से आता है, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसको कंडक्ट करवाया जाएगा, जैसे एमपीपीएस करवा रही है। इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल अगर देखें तो एप्लीकेशन फी जो आप लोगों का लगेगा, यानी एप्लीकेशन बीइंग जो है 12/1/2025 को लास्ट डेट जो अप्लाई आप लोग करेंगे ये 10/2/2025 को, यानी 10 फरवरी को आप लोगों का लास्ट डेट रहेगा। आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद फिर लास्ट डेट पेमेंट देखें तो 10/2/2025 यानी 10 फरवरी को ही लास्ट डेट रहेगा पेमेंट का भी। एग्जाम डेट की बात करें तो एज पर शेड्यूल। और एडमिट कार्ड जो होगा एग्जाम का जब नोटिफिकेशन तो आउट कर दिया है, फॉर्म फिलअप हो जाएगा, फिर जो यहाँ पे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा डेट जारी की जाएगी और उसके बाद फिर आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी की जाएगी। और एक और पॉइंट है कि आवेदन की लास्ट डेट 10 फरवरी 2025 है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने 500 से भी अधिक पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, ठीक है। आगे देखेंगे कि आप लोगों का पेमेंट कितना लगेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 लगेगा। क्योंकि यहाँ पे बता दूं मैं आप लोगों को, ये आप लोगों का राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और इंडिया में कोई भी पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें आप लोगों का कोई भी स्टेट के उम्मीदवार उसमें भर सकते हैं। तो उसी टाइप से असिस्टेंट प्रोफेसर का भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ले रही है, यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी ले रही है। तो अदर स्टेट के लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो राजस्थान में भी अदर स्टेट के फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर अदर स्टेट से आप कैटेगरी हैं तो आपको 600 लगेगा। और अगर आप राजस्थान के ओबीसी बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 400, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 400। और यहाँ पे आप लोगों का करेक्शन जो चार्ज लगेगा ये 500 लगेगा, इस बात को याद रखिएगा। और एक और बात बता देना चाहता हूं कि आप किसी से भी आपके पास फोन पे है, डेबिट कार्ड है, कैश है, कुछ से भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। और ये मत सोचिएगा कि हम अदर स्टेट के हैं तो हमको वहां का रिजर्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट के मेल फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो या पीएस से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यूआर में फाइट करना होगा राजस्थान में। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि राजस्थान में जो एससी एसटी ओबीसी के उम्मीदवार हैं उन्हीं को, या पीएच के उम्मीदवार हैं उन्हीं को कि आप लोगों का एज लिमिट क्या रखा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राजस्थान में। तो मिनिमम एज आप लोगों का 21 वर्ष रखा गया है, मैक्सिमम एज आप लोगों का 40 ईयर रखा गया है। और आगे देख लेंगे तो आप लोगों का डिग्री क्या क्या चाहिए इसमें। तो आप लोगों का टोटल जो वैकेंसी है ये 575 पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसमें आपको 55% अंक होना चाहिए। अगर नेट है या सेट है या पीएचडी है तो मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड दी नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन है जाइए नोटिफिकेशन खोल को पढ़ लीजिए, आराम से आप लोगों को टोटल मिल जाएगा। नेट जीआरएफ कुछ भी क्वालिफाई हैं आप लोग, पीएचडी भी हैं, सेट भी हैं, तो आप
जैसे कि आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थोड़ा हरियाणा में देख लेते हैं। हरियाणा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई थी। पहले जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी ये 2024 में आई थी। इसमें आप लोगों का 2424 वैकेंसी निकाली गई थी पहले, और इसका जो एग्जाम है ये आप लोगों का 21 वर्ष तक रखा गया, 42 वर्ष तक रखा गया, और ये जो लिया गया था ये HPSC से लिया गया, यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया गया था, और ऑल ये इसमें सभी लोग अप्लाई किए थे। तो इस बात को याद रखिएगा कि इसका एग्जाम हो गया है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट होगी तो इसी चैनल पे आपको मिलेगी। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कि आप लोगों का छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। देखते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष से 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वे अपनी आयु 1 जनवरी 2025 तक जांचेंगे। यदि आप कुछ विशेष समूह से संबंधित हो तो आप 40 वर्ष से थोड़े अधिक उम्र के होने पर भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ के लिए रिक्वायरमेंट रखा गया है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बिहार में जो आप लोगों का बैट आ रहा है जिसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी वो कैसी होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये जो होगा आप लोगों का, इसमें ना तो कोई एज लिमिट रखा गया है, एज लिमिट आप लोगों का नहीं रखा गया है। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है, GRF क्वालिफाई नहीं है तो आप इसमें अवेलेबल हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए निकाली गई है। इनका कहना है कि नहीं नेट चाहिए, नहीं GRF चाहिए, नहीं PhD चाहिए। अगर आपके पास PG है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और बिहार में बहुत अच्छा आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, जो भी मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवार हैं या PG वाले हैं तो सिर्फ आपको PG चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो आवेदन। ये बैट के थ्रू होगा। बैट जो होगा आप लोगों का BSCB के द्वारा कंडक्ट होगा, यानी बिहार परीक्षा समिति, या फिर BPSC के द्वारा कंडक्ट होगा, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। और राजस्थान का तो निकल ही गया है, मध्य प्रदेश का भी निकल ही गया है, और झारखंड की बात करें तो झारखंड का भी 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। अगर बिहार में बैट की बात करें तो इसका भी आप लोगों को फरवरी के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का भी बहुत जल्द निकलने वाला है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोगों को बता ही दिया हूँ। जो भी वैकेंसी आप लोगों की आ रही है इसको आप लोगों को बिल्कुल मत छोड़ना है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। बिहार में आप लोगों का टोटल जो वैकेंसी आएगी सबसे ज्यादा बिहार में आ रहा है। 4261 पदों पर आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में आप लोगों का 2000 कुछ आप लोगों का वैकेंसी है, प्लस राजस्थान में आप लोगों का 575 वैकेंसी है। तो सबसे ज्यादा तो बैट में ही वैकेंसी है बिहार में, तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया में कहीं से भी अगर आप हैं, कोई भी स्टेट से हैं, तो कोई भी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि वो जो परीक्षा हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो आप लोगों का PCS के द्वारा होगा। जो स्टेट में अलग अलग PCS है, जैसे राजस्थान में, जैसे बिहार में, जैसे छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास। अभी तक चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है इसी चैनल पे आपको सबसे पहले मिलती है। एक आवश्यक की सूचना मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, या छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, या बिहार में बैट में भरना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या राजस्थान में जो वैकेंसी आई हुई है उसमें भरेंगे, या मध्य प्रदेश में, या झारखंड में, तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको कॉल करना है। मात्र 199 रुपए में आप लोगों को टोटल नोट्स और कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। टोटल सिलेबस वाइज आप लोगों को नोट्स मिलेगा और कोर्स मिलेगा मात्र 199 में। तो नीचे जो आप लोगों को नंबर दिख रहा है उस पे आप लोग जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। और थाउजेंड्स ऑफ मेंबर यहाँ पे अभी लोग खरीद चुके हैं, इसको परचेज कर चुके हैं, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरना चाहते हैं। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है 2025 में तो एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। जो आप लोगों को नीचे नंबर दिख रहा है, मात्र 199 में टोटल नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आपको बताना है कि आप कौन से स्टेट में जो वैकेंसी आई है उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ।